नमस्कार, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज आपके साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ वास्तु के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका नाम है द्वार वेद। द्वार, जैसा कि शब्दों से स्पष्ट हो रहा है कि द्वार यानी कि मुख्य गेट का, मेन गेट का बात हो रहा है, और वेद होना यानी कि वह किसी भी प्रकार से वेधित होना यानी डिस्टर्ब होना, उसमें किसी भी प्रकार की किसी दूसरी चीज का प्रभाव आना, यह वेद होता है। तो द्वार वेद क्या है और कौन कौन सी स्थितियों में वह द्वार वेद उत्पन्न होगा और उसका क्या प्रभाव होता है या उसका हम क्या उपाय करें, इस पर आज चर्चा करते हैं। जैसा कि यह एक भवन का हमने मैप बनाया है, यह नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब इसमें मुख्य द्वार, पहले भी मैंने द्वार के ऊपर 4 वीडियो, सभी दिशाओं के अलग अलग, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, चारों दिशाओं में द्वार कहाँ कहाँ पे अच्छा प्रभाव देता है उसका हमने बनाया है, वो आप देख सकते हैं। उसका नीचे हम लिंक दे देंगे। दूसरी चीज कि जैसे कि उत्तर में द्वार हो या पूरब में या दक्षिण में या पश्चिम में, किसी भी दिशा में अगर हमारा मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के पास में ही या इसके ठीक सामने अगर सेप्टिक टैंक आता है, गटर आता है, तो वह नशा का प्रमुख कारण होता है। अगर ऐसा है, आप सिम्टम मैच कीजिए, क्योंकि मैं 1-2 जगह देखने के बाद ये बातें नहीं कर रहा, बहुत जगहों पर मुझे यह स्थिति मिली है और उस घर में कोई न कोई एक नशेड़ी होता है। तो अगर सेप्टिक टैंक हो या गटर हो, सीवेज हो, तो ऐसी समस्या आती है। और क्या, अगर मुख्य द्वार के पास में ही कुआं हो, मुख्य द्वार के सामने, ध्यान रहे इस बात का कि यह दाहिने या बाएं की बात नहीं हो रही है, मुख्य द्वार के सामने की बात हो रही है। अगर सामने मुख्य द्वार के पास में अगर कुआं हो तो मिर्गी, अपस्मार, मिर्गी की बीमारी की समस्या उत्पन्न करता है। अगर अभी तो होता नहीं, परंतु पहले होता था और बहुत जगहों पर होता था, ओखली, धान कूटने वाली, वो निर्धनता लाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी भी प्रकार से यहाँ पे गड्ढा हो, अगर कोई गड्ढा बन गया है तो वह कलह, धन हानि और दूसरे के विरोध का सामना करना पड़ता है। अगली चीज कि अगर द्वार के सामने ही कोई पिलर आ गया है, कोई बिजली का पोल आ गया है, कोई खंभा आ गया हो, कोई पेड़ आ गया हो, बट ध्यान रहे फिर ठीक सामने अगर ऐसा स्थिति बनता है तो घर में स्त्रियां और बालक परेशान रहते हैं, उनको परेशानी उत्पन्न होते रहता है हर समय। तीसरी अलग बात कि अगर यहीं पे मुख्य द्वार के ठीक सामने, ध्यान है, वो आपका मुख्य द्वार किसी भी दिशा में हो, उस द्वार के सामने या द्वार पर अगर यहाँ पे पत्थर हो, कोई टीला जैसा बना हो, कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ हो, कोई वजनदार चीज हो द्वार के ठीक सामने, पत्थरी की समस्या दे सकता है जी। इस चीज पर ध्यान दीजिए। और अगर यहीं पे मुख्य द्वार के सामने में अगर भट्ठी आ जाए किसी भी प्रकार से, भट्ठी समझ रहे हैं, आग वाली भट्ठी, पुत्र से संबंधित परेशानी उत्पन्न करता है, निर्धनता देता है और घर में झगड़े उत्पन्न करता है। और एक चीज हमने बहुत जगहों पे देखा है कि लोग द्वार के पास में या घर में भी कहीं कहीं कैक्टस, जो कांटे कांटे वाले जो पौधे होते हैं, वो पौधा घर में रखना, रिहायशी भवन में रखना सर्वथा निषिद्ध है, क्योंकि उसके कारण कांटे, सुई जैसी चुभन लोगों की बातों में हो जाती है। उस घर में कुछ ऐसे बातें होंगी, कुछ लोग ऐसा, उनका बिहेवियर पैटर्न ही ऐसा हो जाएगा कि जैसे उनकी बातें अगले को सुई की तरह चुभेगी, बिच्छू के डंक की तरह उनकी बातें लगेगी। ये कैक्टस का पौधा होता है। हाँ, उसमें भी कांटों वाले में भी एलोवेरा और गुलाब का पौधा एक्सेप्ट है, वो उससे ऐसी परेशानी उत्पन्न नहीं होती।
परंतु अन्य और जितने भी कैक्टस की बहुत सारी प्रजातियां होती है, वो अगर हमारे घर में हो या मुख्य द्वार पे हो तो ऐसा परेशानी उत्पन्न करता है। इस चीज का ध्यान रखें। अगला कि अगर मुख्य द्वार के सामने मंदिर आ गया, किसी भी तरह से अगर मंदिर आ गया, चाहे वह किसी भी देवी देवता का हो, तो मंदिर मुख्य द्वार के सामने नाश का कारण बनता है। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है और पढ़ा भी हूं, देखा ऑन ग्राउंड पे बहुत जगहों पे कि अगर मंदिर घर के साथ आ गया तो घर का नाश ही हो जाता है। यह बात को आप आजमा करके देखिएगा। और साथ साथ एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि अगर यह घर की आपके इस घर के साथ में बगल में किसी का घर हो और उसका कॉर्नर आ रहा हो, ये अगर एक प्लॉट है, इनका घर बना हुआ है अलग अलग तरह से, बट इनके घर का कॉर्नर आपके घर के ठीक सामने, दरवाजे के ठीक सामने आ रहा हो, या कोई पेड़ है, कोई भी दूसरा पेड़ है और उसकी कोई डाली कटी सी है और वो ठूंठ, डाली की ठूंठ अगर आपके मुख्य द्वार के सामने आ रहा है तो भेद उत्पन्न करता है। अब क्या करें? अगर ऐसी स्थितियां हो, अगर गड्ढा है भर दीजिए, अगर शिला है, पत्थर है, कोई वैसा टीला जैसा हो गया हो, ऊंचा हो, हटा दीजिए। अगर पॉल, कोई पिलर, बिजली खंभा या कोई पेड़ आ गया हो तो उसके और मुख्य द्वार के बीच में एक उस दिशा का स्ट्रिप, एलिमेंटल स्ट्रिप, यानी कि जिस दिशा में हो, पूरब में हो तो स्टेनलेस स्टील की, उत्तर में हो तो एल्युमिनियम की, दक्षिण में हो तो कॉपर की और पश्चिम में हो तो आयरन की, एक स्ट्रिप, पत्ती डाल दीजिए, दोनों के बीच में कट हो जाएगा। और दूसरी चीज साथ साथ में कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम ये नहीं कि उसके कारण द्वार ही बंद कर दें, द्वार और उसके बीच में एक और साथ साथ बात है कि अगर यह वेद जो बन रहा है इसके बीच में कोई रोड या रास्ता जा रहा है तो वेद नहीं माना जाएगा। अगर रोड है मुख्य द्वार और उस वेद के बीच में कोई रास्ता आ रहा है, रोड आ रहा है, तो वह वेद कट जाता है। उस वेद का इफेक्ट, उस तरह की किसी भी प्रकार का एक्टिविटी होने के बावजूद भी उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट हमारे उस द्वार पर नहीं आएगा। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे मिथ इसके बारे में हमने देखा, सुना लोगों से, और बहुत जगहों पर इन चीजों को हमने अलग अलग प्रकार से प्रमाणित करने की कोशिश की। मुझे बहुत सफलता मिली इसमें, और ऐसा हर जगह, सिटी, शहर, गांव, कई जगह पे हमने यह घूम घूम करके देखा, तब मुझे यह महसूस हुआ और वो आज आपसे शेयर करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इन चीज़ों को आप ध्यान दें। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो इनके बीच में कोई द्वार बना दें। कोई पेड़ है, पेड़ नहीं काट सकते हैं तो उसके बीच में कोई छोटा सा पेड़ लगा दें, समी का पेड़ लगा दें, मौलसीरी का पेड़ लगा दें, अशोक का पेड़ लगा दें। ये अच्छे होते हैं और उनके वेद को काट देते हैं। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। वृक्षों के बारे में भी किसी दिन चर्चा करूंगा कि कौन सा वृक्ष हमारे घर के किस दिशा में लाभदायक होता है, किस दिशा में हानिकारक होता है। तो आज के लिए इतना। द्वार वेद, हालांकि याद रहे, बिथि शूल एक होता है। बिथि मतलब रास्ता, शूल मतलब चुभने वाला। तो वह किस दिशा से हमारे भवन की किस कॉर्नर को हिट कर रहा है, ये बिथि शूल कहलाता है। इस पर कभी और चर्चा करेंगे। आज हमने द्वार वेद के बारे में बात की, उसको कैसे दूर कर सकते हैं और क्या क्या द्वार वेद होने पर क्या क्या परेशानियां उत्पन्न करता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। अगर जो हमने जो बताने की कोशिश की है, जहां तक मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व यूट्यूब चैनल है, वास्तु से संबंधित और ज्योतिष से संबंधित। फेसबुक पर भी है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।